हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ ना एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है, छोटा मुंह बड़ी बात। और कुछ लोगों पर ये जो लाइन है ना बहुत ही स्टिक बैठती है। अभी आपको पता है, हाल ही में मैंने अमेरिका से इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था उसका वीडियो डाला था। तो एक भाई साहब को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने कमेंट सेक्शन में मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी और ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ, विदेशों में इंडियंस क्या करते हैं। और जब मैंने इनका प्रोफाइल चेक किया तो वहां पर जाके मुझे पता चला कि जिस देश से ये आए हैं, इंडिया, भारत, उसी को गालियां दे रहे हैं और ऊपर से गवर्नमेंट को गालियां देकर ये बोलते हैं कि अगर नहीं पैसे हैं भाई तुम्हारे पास टॉयलेट बनवाने के तो $150-200 लगते हैं, वो मुझसे ले लो। पहले जरा आप ये वीडियो चेक कीजिए इनकी। इंडिया का नेता भिखारी भोसरी के, ये देखो जंगल में भी ऐसा टॉयलेट बना रखा है। हाँ, ऐसे देखो, ऐसा टॉयलेट यहाँ भी जंगल है इधर, ऐसे कितना सारा बना रखा है। हम भी इधर पे है, 2-4 दिन रहेगा इधर। इंडिया का नेता का पास साला ये टॉयलेट खरीदने का पैसा नहीं है। ये 100-150 में आ जाएगा। अगर इंडिया का नेता का पास पैसा नहीं है तो हमसे ले लो $100-150। ऐसे लोगों के लिए हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि चूहे को मिली हल्दी की गांठ और वो खुद को पंसारी समझ बैठा। मतलब कि नए नए विदेश तो पहुंच गए, जेब में $4 क्या आ गए कि अपने आप को शहंशाह समझने लगे हैं। भाई साहब, $150 या $200 का घमंड उस देश को दिखा रहे हो जिसने दुनिया को जीरो दिया, जिसने दुनिया को सभ्यता सिखाई। इसे कहते हैं औकात ढेले की नहीं और बात महलों की। और एक बात जरूर याद रखना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जो इंसान उस मिट्टी का वफादार नहीं हुआ जिसने उसे पहचान दी, तो वो अमेरिका का वफादार क्या ही होगा भाई। डॉलर से आप महंगे कपड़े तो खरीद सकते हैं, बट तमीज और संस्कार नहीं खरीद सकते। इसलिए अगली बार किसी के काम या फिर देश पर टिप्पणी देने से पहले आईना जरूर देख लेना, क्योंकि भौंकने वाले बादल कभी बरसते नहीं। और आपकी ये छोटी सोच सिर्फ यही दिखाती है कि पैसा तो आ गया, बट अकल आने में अभी कई जन्म लगेंगे। तो सुधर जाओ भाई। और हाँ, अपनी भड़ास निकालते हुए एंड में इस भाई ने मुझे अगली औरत तक बोल दिया। तो इसे कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। वो कहते हैं ना, जब एक मर्द किसी महिला के तर्क और आत्मविश्वास का सामना नहीं कर पाता ना, तो वह सीधा उसकी शक्ल और जेंडर पर वार करता है। मैंने ये वीडियो बनाना नहीं था क्योंकि भाई 100 कुत्ते हैं, भौंकते हैं, है ना, तो अपन को कोई मतलब नहीं है। बट मुझे आग कब लगी जब मैंने इसका प्रोफाइल चेक करा, वहां पर इसने इंडिया, हमारे देश को और हमारी देश की सरकार को गालियां दी। भाई, हर बात का लिहाजा होता है अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का। और जिस तरीके से तू रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो तू अमेरिका आके अपनी औकात भूल गया। बस मैं इतनी सी बात कहूंगी, इसलिए अपनी मातृभूमि का सम्मान करना सीखो, क्योंकि भाई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। वैसे दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, मैंने ऐसा कौन सा भाई इतना बड़ा पाप कर दिया था कि इंडियाज इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन अमेरिका में हुआ उसका रील डाल दिया। क्या मैंने गलत किया?